नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, 2 साल में गायब हुई 19 लाख ईवीएम। शशि थरूर ने मांगा है चुनाव आयोग से जवाब। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ईवीएम अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। दरअसल हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट में ईवीएम गायब होने का मुद्दा उठा था। कांग्रेस के विधायक ने आरटीआई के हवाले से सदन में कहा था कि 2016 से 2018 तक देश में 19 लाख ईवीएम गायब हुई हैं, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। और वहीं कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर ने कहा है कि वे इस मामले में चुनाव आयोग से उनका पक्ष जानने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि आमतौर पर मैं साजिशों से सावधान रहता हूं, लेकिन ईवीएम के संचालन में अनियमितताओं के बारे में बढ़ती चिंताओं पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया की बहुत जरूरत है। लापता ईवीएम की आधिकारिक पुष्टि सवाल उठाती है कि आखिर ये किसके पास आए और आखिर इनका क्या हो रहा है। चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा देश को, क्योंकि 19 लाख ईवीएम गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, 19 लाख ईवीएम गायब होने के मामले ने अब यहाँ पर तूल पकड़ लिया है। आरटीआई के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सीबीआई को मोदी की चाटुकारिता करना पड़ गया है भारी। सीजीआई एनवी रमन्ना भड़के हैं। सीबीआई की साख और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। सीबीआई को सलाह नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन आप स्थायी हैं। आप लोगों को बताते चलें, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि राजनीतिक कार्यकारिणी या कार्यपालिका बदल जाएगी, लेकिन एक संस्था के रूप में सीबीआई स्थायी है और इसे अभेद और स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। रमन्ना ने आगे कहा है कि पुलिस के लिए सामाजिक वैधता और जनता के विश्वास को पुनः प्राप्त करना समय की मांग है। इसके साथ ही सीजीआई एनवी रमन्ना ने देश की मुख्य जांच एजेंसी सीबीआई को नसीहत देते हुए उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई अहम मामलों की जांच में सीबीआई की शिथिलता, निष्क्रियता और लेट लतीफी से कार्रवाई करने से जांच एजेंसी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। और यहां पर उनका कहना है कि सरकारें बदलती रहेंगी, आप स्थायी रहने वाले हैं। सीबीआई को यहां पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की दो टूक। एक और बड़ी खबर बताते चलिए आप लोगों को, श्रीलंका में राष्ट्रपति ने कर दिया है आपातकाल का ऐलान। हिंसक प्रदर्शनों के चलते लिया गया है फैसला। आप लोगों को बताते चले, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से ही ये आपातकाल लागू कर दिया गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राष्ट्रपति आवास के बाहर हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया गया है। नाराज नागरिक देश में व्याप्त घोर आर्थिक संकट के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद यहां पर पूरे देश में आपातकाल लागू किया गया है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने, अब एमएसपी कमेटी पर किसानों ने खोल दिया है मोर्चा। नाम भेजने से किया है साफ इनकार, सरकार पर लगाए हैं आरोप। आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों के मुद्दे पर लंबे समय तक टकराव के बाद किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर नए आरोप लगाए हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के मुद्दे पर प्रस्तावित कमेटी के लिए नाम भेजने से इनकार कर दिया है। मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस कमेटी के बारे में उसके सवालों को टाल रही है। जब तक उसे कमेटी को लेकर के सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वह अपनी तरफ से नाम नहीं भेजेगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि जैसे ही किसान मोर्चा की तरफ से नाम मिल जाएंगे, वह कमेटी का गठन कर देगी। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, झारखंड में सोरेन सरकार को गिराने की हो रही है बड़ी साजिश। जेएमएम के विधायकों ने मंत्री पद और पैसे का लालच देने का लगाया है आरोप। जी हां दोस्तों, झारखंड में
हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को अस्थिर करने की लगातार साजिश हो रही है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगभग 1 दर्जन विधायकों ने पार्टी नेतृत्व तक यह बात पहुंचाई है कि उन्हें इस सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। मंत्री पद से लेकर के पैसा तक का ऑफर किया जा रहा है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि इन विधायकों ने अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों सीता सोरेन और लोबिन हेब्रम पर ऐसी साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। और वहीं आप लोगों को यह भी बताते चलें कि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर यहां पर झारखंड सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया था और कहा था कि लगातार यहां पर भाजपा प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके झारखंड की यहां पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को गिराया जा सके। और देख सकते हैं कि अब कैसे भाजपा यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त में लग चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। राहुल गांधी का बड़ा दावा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से जीतेगी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गई है जहां पर वो अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में रही है। इन राज्यों में कर्नाटक भी शामिल है। कांग्रेस के सांसद ने कर्नाटक को लेकर के बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक के अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ जीतेगी। कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में पार्टी नेताओं से मिलकर के काम करने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को बताया है देश में सबसे भ्रष्ट सरकार। राहुल गांधी ने कहा है कि पहले पीएम मोदी चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में आकर के भ्रष्टाचार की बात करें और कहें कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा और वह यह बात हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं कह सकते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि देश को भाईचारा सीखने और समाज से नफरत मिटाने की सख्त जरूरत है। ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, देश की जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से लगी है आग। आप लोगों को बताते चलें, देश की आम जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप लोगों को बताते चलें, आज पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम यहां पर 103 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।